नमस्कार, मैं बबलू कुमार। 28 फरवरी से शुरू हुआ युद्ध अब लगातार तेज हो रहा है। अमेरिका प्लस इजराइल बनाम ईरान के बीच जमकर मिसाइलों की तादाद। मिसाइलों के अलावा ड्रोन और साइबर अटैक सब चल रहे हैं। कई देशों ने अपने नागरिकों को क्षेत्र छोड़ने को कहा है। ईरान और इजराइल के बीच टकराव अचानक नहीं हुआ, इसकी जड़ें कई साल पुरानी हैं। हाल के हमलों ने इसे खुली सैन्य भिड़ंत जैसा बना दिया, लेकिन असली वजह पुरानी दुश्मनी और विचारधारा है। ईरान और इजराइल के बीच 1979 की ईरानी क्रांति के बाद से रिश्ते बहुत खराब हैं। ईरान की सरकार इजराइल को वैध देश नहीं मानती है, वहीं इजराइल को डर बना रहता है कि ईरान उसके खिलाफ क्षेत्रीय नेटवर्क बना रहा है। ईरान सीधे इजराइल से कम लड़ता है, लेकिन वह हिजबुल्लाह, हमास का समर्थन करता है। इजराइल हमेशा से यह आरोप लगाता रहा है कि ये संगठन यानी हमास और गाजा ईरान के समर्थन से ही इजराइल पर हमले करते हैं। इजराइल भी कहीं कम नहीं है। इजराइल कई सालों से ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर साइबर और गुप्त हमले और सीरिया में ईरानी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक करता रहता है। इससे तनाव लगातार बढ़ता रहता है। इसके पीछे एक कारण इजराइल को डर है कि ईरान परमाणु हथियार बना सकता है, इसलिए वह चाहता है कि ईरान की सैन्य क्षमता सीमित रहे। ईरान इजराइल को मान्यता नहीं देता है और अक्सर उसके खिलाफ बयानबाजी करता रहता है। अभी की बात करें तो ईरान के बड़े सैन्य ठिकानों पर हमला हुआ तो ईरान की तरफ से जवाबी कार्रवाई हुई। फिर दोनों देशों ने मिसाइल और ड्रोन हमले शुरू कर दिए। यही वह बिंदु था जहां छुपा हुआ संघर्ष खुले सैन्य टकराव में बदल गया। साफ है कि पुरानी वैचारिक दुश्मनी, प्राक्सी संगठन, परमाणु कार्यक्रम और हाल के सैन्य हमले, इन सब ने मिलकर ईरान इजराइल संघर्ष को युद्ध की स्थिति तक पहुंचा दिया। यह सिर्फ दो देशों का झगड़ा नहीं है, अब यह लगभग 15 देशों तक फैल चुका है। पूरा मिडिल ईस्ट और विश्व राजनीति का मामला है। 8 दिन बीत जाने के बाद भी यदि यह लगातार जारी रहा तो यह बड़ा युद्ध बन जाएगा, जिससे पूरी दुनिया प्रभावित होगी। इंडिया की बात करें तो 3 बड़े असर हो सकते हैं, जिसमें पहला पेट्रोल डीजल महंगा हो सकता है, दूसरा खाड़ी देशों में काम कर रहे भारतीयों को खतरा हो सकता है, तीसरा शेयर बाजार में गिरावट आ सकती है। अमेरिका इस युद्ध में खुलकर इजराइल के साथ खड़ा है। अमेरिका ने लगभग 151.8 मिलियन डॉलर के बम और हथियार बेचने की मंजूरी भी दी। यह फैसला आपातकाल बताकर कांग्रेस की समीक्षा के बिना भी लिया गया। ईरान ने मिसाइल और ड्रोन से इजराइल और अमेरिकी ठिकानों पर हमला किया। ईरान ने कई देशों में बने अमेरिकी बेस को निशाना बनाया और काफ़ी हद तक कामयाब भी रहा। इजराइल के शहरों पर मिसाइल हमले भी किए गए, जिसमें कई नागरिक इलाकों को भी काफ़ी नुकसान हुआ है। 28 फरवरी 2026 को ईरान की राजधानी तेहरान में बड़े सैन्य हमले हुए। रिपोर्टों के अनुसार अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हवाई हमलों में ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई मारे गए। हमले का लक्ष्य ईरान के शीर्ष सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व को खत्म करना था। ईरानी सरकारी मीडिया 28 मार्च 2026 को उनकी मौत की आधिकारिक पुष्टि की। इसके बाद ईरान ने ताबड़तोड़ जंग जारी कर दिया। जुबानी जंग भी चालू है। आइए बताते हैं कैसे। या सही मायने में देखा जाए तो ईरान ने अमेरिका को बहुत बुरी हालत कर दी है। ईरान से युद्ध ट्रंप की सबसे बड़ी गलती साबित हो रही है। अब ट्रंप इस युद्ध से बाहर निकलना चाह रहे हैं और इसलिए आप देखिए कैसे कैसे बयान दे रहे हैं, कैसे ईरान ट्रंप का मजाक उड़ा रहा है। ट्रंप ईरान से कह रहे हैं कि सरेंडर कर दो, तुमको माफ़ी मिल जाएगी। इस पर ईरान कह रहा है कि अभी तो जंग शुरू हुई है, अभी तो हथियार आना बाकी है, तुम क्या मुझे माफ़ी दोगे। ट्रंप कह रहे हैं ईरान बातचीत करना चाहता है, ईरान कह रहा है युद्ध लड़ेंगे, बातचीत क्यों करेंगे। ट्रंप कहते हैं कि ईरान का नया लीडर हम चुनेंगे। इस पर ईरान कहता है कि न्यूयॉर्क का मेयर तो तुम चुन नहीं पा रहे हो, हमारा लीडर क्या चुनोगे। यहाँ तक कि ट्रंप यह भी कह रहे हैं कि ईरान में सेना उतारने का हमारा तो अभी तक कोई प्लान ही नहीं है। इस पर ईरान चुटकी लेते हुए कह रहा है कि आओ अपना सेना उतारो, हम भी देख लेते हैं, हम इंतजार कर रहे हैं। कुल मिलाकर ईरान ने यह साफ संदेश दे दिया है
कि ईरान झुकेगा नहीं, वह लड़ता रहेगा। ट्रंप अपनी इज्जत बचाकर युद्ध से पीछा खींचना चाह रहे हैं, लेकिन उनकी और भी बेइज्जती होती चली जा रही है। खाड़ी देश भी अमेरिका से काफ़ी नाराज हो रहे हैं, क्योंकि इस खाड़ी देशों को अमेरिका हमेशा से सिक्योरिटी का भरोसा देता आ रहा है और अब वह भरोसा टूट रहा है। ईरान ने अमेरिका और उनके सहयोगियों को ऐसा लपेट लिया है, जहां एक तरफ ट्रंप युद्ध से बाहर निकलने का रास्ता तलाश रहे हैं, वहीं ईरान ने नई नई मिसाइल, नए नए बम निकाल दिए। ईरान तो यह भी कह रहा है कि अभी असली हथियार आने अभी बाकी हैं। अगली अपडेट तक बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए भारत की बात। नमस्कार।